सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट क्लास 7 चैप्टर 6। हमने चैप्टर 7 में चैप्टर 6 में द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में हमने 6.1 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे ये एक्स है, यहाँ पे 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, ए बी सी। तो अब हमें पता है कि एक्स की वैल्यू हमें लाना है और हमें पता है 3 एंगल का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं। तो एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री ए बी प्लस सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए कितना है एक्स प्लस एंगल बी कितना है 50 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 60 डिग्री और इक्वल कितना है 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, एक्स प्लस 110 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब हमें एक्स की वैल्यू लानी है तो ये 180 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 180 डिग्री के माइनस में आ जाएगा 110 डिग्री। अब 180 डिग्री में हम 110 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 70 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्या रूल है, यहाँ पे ये पी दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल है वो राइट एंगल है। अब राइट एंगल हमको पता है कितना होता है 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री की वैल्यू नहीं देता है वो, इस तरह से हमको सिंबल दे दिया जाता है, वो हमें समझ लेना है कि वो 90 डिग्री का एंगल है। अब हमें पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो एंगल पी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल में 180 डिग्री। 90 और 30 कितना हो जाता है 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल में 180 डिग्री। अब ये 120 इधर 120 डिग्री ये 180 डिग्री के माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचा है 60 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ये रहा x, यहाँ पर भी ये x, यहाँ पर भी ये रहा x। अब इन तीनों एंगल का टोटल कितना होता है x प्लस x इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 1 2 3 कितने x है 3x है तो 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू लानी है तो x इक्वल में 180 डिग्री डिवाइड बाई 10 तो x इक्वल 3 1 जा 3 3 6 जा 18 60 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल x एंड y द फॉलोइंग डायग्राम। अब यहाँ पे हमें
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू लानी है। तो कैसे लाएंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में पहला देख लेते हैं। एक्स वाई और ये 120 और ये भी रहा 50 डिग्री। अब हमें क्या है, या तो y की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमें अगर एक एंगल की वैल्यू पता हो तो हम एक लास्ट बचे एंगल की वैल्यू को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम y के एंगल लेकर आते हैं। ये लाने के बाद हम x की वैल्यू को जो क्वेश्चन 1 में हमने जिस तरह से की उस तरह की मेथड से ला सकते हैं। हमें पता है ये क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के दोनों एंगलों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल y प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हमें y की वैल्यू लानी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होने चला जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस के फॉर्म में है। तो इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इक्वल कितना बचा, 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। तो फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। y बराबर 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये x और यहाँ पे 50 डिग्री। अब हमें पता है इन तीन एंगल का टोटल कितना होता है, 50 डिग्री प्लस x प्लस 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो ये 60 प्लस ये 50 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री प्लस x कुल में 180 डिग्री। अभी इधर क्या हो जाएगा, माइनस होने जाएगा। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x इक्वल 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तो y की वैल्यू आई 60 और x की वैल्यू कितनी आई, 70। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में आएंगे जो करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय।